वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय गवाए हम करते वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका घेरा उस आयत के घेरे के बराबर है जिसकी लंबाई 60 मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्या कह रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, जिसका घेरा उस आयत के घेरे के बराबर है जिसकी लंबाई 60 मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल यहाँ पे वर्ग का ज्ञात करना है जिसका घेरा उस आयत के घेरे के बराबर है। यानी कि आयत के घेरे के बराबर क्या है, वर्ग का घेरा है। और आयत की लंबाई दिया है 60 मीटर तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। चौड़ाई की कितनी है, 3 गुनी है लंबाई। और लंबाई दिया है 60 मीटर। अगर 3 गुनी है लंबाई चौड़ाई की तो चौड़ाई इसका मतलब कितना होगा, 20 होगा। कैसे हुआ 20, तो 20 दिया के 60 तब हो गया 3 गुनी लंबाई। और अगर चौड़ाई तो इसका पता चल गया अब हमारा 20 मीटर। अब चलिए हम इसको अच्छा से समझते हैं। सबसे पहले ये आयत दिया हुआ है, इस प्रकार से आयत का चित्र बना हुआ है। ये आयत का चित्र हो गया हमारा। और आयत की लंबाई दिया है 60 मीटर है तो लिख देंगे 60 मीटर। ये हो गया आयत की लंबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो गया 60 मीटर। और आयत की चौड़ाई कितना दिया है, अब देखिए चौड़ाई कितना दिया है आयत की, कह रहा है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई जो है ना चौड़ाई की कितनी है, 3 गुनी है। तो हम क्या करेंगे, लंबाई दिया है 60 तो हम 60 में 3 से भागा दे देंगे तो निकल जाएगा चौड़ाई। हम यहाँ पर इसको हम सोल्व करते हैं। और इसके बराबर दूसरी बात यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा आयत का चित्र दिया है और आयत के बराबर दिया है वर्ग दिया है। तो वर्ग का चित्र हम इसी प्रकार से बना लेंगे। इसके बराबर ये हम वर्ग बना लिए, ये हो गया हमारा वर्ग का चित्र। और वर्ग का भुजा क्या होता है, चारों समान होता है। और आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ये अगर 60 मीटर तो ये भी 60 मीटर, ये अगर 60/3 तो ये भी 60/3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे आयत की लंबाई। आयत की लंबाई दिया हुआ है, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई दिया है 60 मीटर तो लिख देते हैं 60 मीटर। और आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितना दिया है, 60/3, 60/3 मीटर में है, लिख देंगे मीटर में। अब इसको हम काट लेते हैं। इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आयत की चौड़ाई आ जाएगा 20 मीटर। देखिए अब हमारा निकल चुका है। कह रहा था यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा था चौड़ाई की 3 गुनी है लंबाई, तो चौड़ाई की 3 गुनी है ना। यहाँ पर देखिए आयत का चौड़ाई निकला है 20 मीटर तो चौड़ाई कितना आ गया, 60 मीटर। 20 दिया के 60 मीटर, इसकी 3 गुना हो गया, चौड़ाई की 3 गुना लंबाई आ गया। तो हम देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे। अब लंबाई और आयत की लंबाई और चौड़ाई तो निकल चुका है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, उसके अनुसार प्रश्न कह रहा है। यहाँ पर देखिए पहले हम लिख लेते हैं, इसके बाद हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का परिमाप, या फिर लिख सकते हैं घेरा, या फिर क्या लिख सकते हैं, घेरा। क्योंकि ये घेरा के रूप में दिया है। ये क्या क्या दिया हुआ है, घेरा उस आयत के घेरे के बराबर है। यानी कि वर्ग का जो घेरा है आयत के घेरे के क्या है, बराबर है। यहाँ पे लिख सकते हैं आयत, वर्ग के घेरा जो बराबर आयत का घेरा, आयत का घेरा। या फिर लिख सकते हैं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। या फिर इसी को परिमाप की जगह पे यहाँ पे घेरा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये घेरा के रूप में दिया हुआ है, घेरे के बराबर है। वर्ग का जो घेरा है आयत के घेरे के बराबर है। तो देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। ये होता है फॉर्मूला यानी कि सूत्र। ये हो गया 4 गुने भुजा, ये वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला हो गया। और बराबर में आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है इसका फार्मूला। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर देखिए 4 है तो लिख देंगे 4 गुने भुजा बराबर 2 इंटू लंबाई कितना है, लंबाई हमारा निकल चुका है पहले से 60 मीटर है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 60 मीटर तो लिख देंगे 60 मीटर। और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई दिया है 20 मीटर, ये निकला हुआ है तो हम लिख देंगे 20 मीटर। अब हम इसको जोड़ देंगे दोनों को, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुने भुजा, भुजा बराबर 2 इंटू, यहाँ पे इसको हम गुना में ले आते हैं। यहाँ पे जब हम इसको कोष्ठ से बाहर करेंगे तो यहाँ पे गुना का चिन्ह लग जाएगा। और 60 को 20 को जोड़ देंगे तो 80 मीटर है तो लिख देंगे मीटर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4 गुने भुजा बराबर 8 दूनी के 16 पर एक शून्य लगा देंगे और ये मीटर में।
अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो संख्या में दिया है, ये क्या चीज़ में है, संख्या में, और हमें भुजा निकल जाएगा जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा बराबर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या है, भुजा के गुना में है ये 4, तो ऊपर जाएगा तो भाग में चले जाएगा, तो यहाँ पे 160 बटे में ये 4 को लिख देंगे, तो ये हो गया भाग में। और इसको हम काटेंगे, यहाँ पे 4 चौके 16, 4 बार में ये 16 कट गया 4 बार में, और ये शून्य है तो शून्य उतार देंगे। यानी कि भुजा कितना आ गया, यहाँ पे लिख देते ऊपर, यहाँ पे लिख देते हैं भुजा बराबर कितना आ गया, 40 मीटर। ये मीटर में दिया है तो लिख देंगे मीटर में। तो भुजा तो हमारा निकल चुका है 40 मीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 10, यहाँ पर देखिए 10 नंबर में कह रहा था, ये तो हमारा निकल चुका है इसका भुजा, तो कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमें यहाँ पे देखिए इसका जो वर्ग का जो भुजा है वो हमारा निकल चुका है, ये भुजा हमारा निकल चुका है 40 मीटर। अगर ये 40 मीटर तो ये भी 40 मीटर, ये भी 40 मीटर, और ये भी 40 मीटर, ये इसका भुजा निकल चुका है, और इसका भुजा तो पहले से निकला हुआ था। तो अब यहाँ पे जब हमारा भुजा निकल चुका है तो अब आप आराम से निकाल सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, ये वर्ग का क्षेत्रफल हुआ, ये फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे भुजा कितना निकल चुका है, वर्ग का भुजा यहाँ पे निकल चुका है हमारा, यहाँ पे देखिए भुजा निकला है 40 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 मीटर, और इसका स्क्वायर लगा है तो हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब यानी कि 40 दो बार दिया है, 40 कितना बार दिया है, 40 को हम 40 से गुना करेंगे, तो 4 चौके 16 पर 2 ठो हम शून्य डाल देंगे, 40 के गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ये मीटर में है तो लिख देंगे मीटर में। और याद रखिएगा ये स्क्वायर लगाएंगे इसमें, क्यों लगाएंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा था, क्षेत्रफल निकालने के लिए। जब भी कहीं पे कह दे क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसी भी चीज़ों का, आयत का कहे, वर्ग का कहे, या किसी भी चीज़ को अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है तो हम क्या करते हैं, लास्ट में स्क्वायर लगा देते हैं। तो यही हो गया इसका आंसर।